गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को YouTube पे हम सारे सब्जेक्ट का टॉपिक बता रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहते हैं कि जो भी आप वीडियो सेंड कर रहे हैं YouTube में, उसको ध्यान से देखें और उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो भी आपको नोटिस मिलेगा वो आपको तत्काल मिलेगा। ठीक है, तो आज जो बताने वाला है वो आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के तहत क्योंकि जो भी टॉपिक है ये आपको 11 के साथ साथ आपको सेमेस्टर 4 में भी काम देगा। इसके साथ ही साथ आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी कुछ टॉपिक काम देगा। तो हम आपको जो बताने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक का पार्ट, उसका नाम है बिजनेस स्टैटिक में स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स जो होता है जिसको हम सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी डिपेंड करता है डाटा पर। तो यदि आपका डाटा करेक्ट होगा, उस डाटा को आप सही से अरेंज कर पाएंगे, तो आपको क्या है कि वहां से आपको सीधे पता चल पाएगा कि आपका कैलकुलेशन जिस प्रकार किया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स के तहत जो टॉपिक बताने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक हमारा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो हम आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला बताने वाले हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है उसका नाम है हमारा है पार्टीशन वैल्यू। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ध्यान से देखेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। चौथा टॉपिक जो है उसका नाम है स्क्वेनेस। पांचवें टॉपिक बताने वाले हैं कोरिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। गुड, तो ये आपका जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के तहत टॉपिक है, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी के तहत 3 टॉपिक पढ़ना है। जिसमें पहला टॉपिक का नाम है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। आपको बताना चाहिए कि मीन का सिंबल होता है x बार, मीडियन का होता है m और मोड का होता है z या m0। ये आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पार्टीशन वैल्यू जो टॉपिक है, तो पार्टीशन वैल्यू में चैप्टर जो पढ़ना है आपको, ये 3 टॉपिक पढ़ना है आपको। पहला टॉपिक जो आपका है ये क्वार्टाइल है, दूसरा टॉपिक जो है वो परसेंटाइल है और तीसरा टॉपिक जो है वो डिसाइल है। डिस्पर्सन के तहत जो टॉपिक पढ़ना है उसमें आपका पहला टॉपिक जो है वो रेंज है, दूसरा टॉपिक जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन है, तीसरा टॉपिक जो आपका है वो मीन डेविएशन है। तो मीन डेविएशन के तहत आपका 3 टॉपिक हो जाएगा। एक हो जाएगा मीन डेविएशन ऑफ मीन, मीन डेविएशन मीडियन और मीन डेविएशन मोड। गुड, अगला डिस्पर्सन के तहत टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। गुड, हमारा स्क्वेयर्स, कोरिलेशन और इंडेक्स, इसके तहत टॉपिक बटा होंगे।
तो इस टॉपिक के तहत जितने टॉपिक है इसका हम आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 11 के साथ साथ सेमेस्टर में भी, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी आपको कुछ मिलता होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखें। ठीक है, इसको लिख लें इस टॉपिक को। तो हम आपको फॉर्मूला बताने वाले एक करके। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। तो इसका फॉर्मूला बताएंगे आपको, पहले मीन का, फिर मीडियन का, फिर मोड का। और ध्यान से देखें, जो भी लोग बता रहे हैं इसको आप ध्यान देखें और कॉपी में लिख लें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है मीन। तो मीन जो होता है ये x बार होता है। अब मीन बनाने का हमारा 3 विधि होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, जैसा कि हम आपको वीडियो बताए थे, और एक होता है आपको शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम आप लोग को थोड़े स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला बता रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला में इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट हो गया और कंटीन्यूअस हो गया। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के तहत हमारा पहले बता चुके हैं, इसको बनाने का 3 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है शॉर्टकट मेथड। ये 3 होता है। जब प्रश्न में किसी मेथड नहीं दिया गया हो तो हमेशा यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो इसके तहत हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। तो फॉर्मूला के तहत इस तरह हो जाएगा, ये डायरेक्ट का, ये इनडायरेक्ट का और ये शॉर्टकट का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे डायरेक्ट का फॉर्मूला, ये इनडायरेक्ट का और ये शॉर्टकट मेथड। गुड। तो पहला जो हो गया वो इंडिविजुअल है, दूसरा डिस्क्रीट है और तीसरा कंटीन्यूअस है। गुड। तो इसके तहत फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा x बाय n। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx बाय n और इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाय n इंटू आई। गुड। ये आपका हो गया इंडिविजुअल के तहत। गुड। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, सेकंड और थर्ड जो हमारा है ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का सेम फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाय n। इसमें होता है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बाय n। गुड। और हमारा शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बाय n इंटू आई। तो ये कंप्लीट हमारा सिर्फ मीन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरा ए है, जिसको हम एज्यूम मीन कहते हैं। ये एज्यूम मीन हमेशा एक्स लिया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आई है, जिसको हम इंटरवल कहते हैं। बट अगला जो कंडीशन है, ये मीन के बाद अगला फॉर्मूला जो बताते हैं मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है ध्यान देखेंगे, मीडियन, तो मीडियन भी बनाने का 3 तरीका होता है। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। मीडियन का लोगो हो जाता है, शॉर्टकट नेम m होता है, और मीन का जो होता है वो होता है x बार। तो मीडियन जो होता है इसमें इंडिविजुअल टॉपिक जो होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, ये दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएस सीरीज। गुड। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का होगा। जब कंटीन्यूअस के तहत फॉर्मूला शो करते हैं तो इसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों लेते हैं। तो पहले स्मॉल m इक्वल टू साइज ऑफ, मतलब मीडियन इक्वल टू n बाई 2 टीएस सीरीज, कैपिटल M इक्वल टू l प्लस m माइनस c बाय f इंटू आई। तो ये आपका होगा मीडियन का फॉर्मूला। जब हम मोड टॉपिक पढ़ते हैं, देखिए सारा फॉर्मूला से बता रहे हैं आपको, बाकी सारे चैप्टर को अलग अलग टॉपिक भी बताएंगे आपको। तो
तीसरा टॉपिक हमारा है मोड, जिसका लोगो होता है Z या M0। तो मोड बनाने का 3 विधि होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल के तहत जब मोड निकालते हैं तो देखते हैं कि जो नंबर रिपीटेड हो, मतलब वैसा नंबर जो रिपीटेड होता है अधिक, वो मेरा मोड कहलाएगा। डिस्क्रीट में भी कंडीशन होता है कि जो फ्रीक्वेंसी बड़ा हो, जो फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। कुछ होता है आपको। और कंटिन्यूअस में मोड का फॉर्मूला होता है, कंटिन्यूअस में मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 F0 F2 इंटू I। तो ये 3 टॉपिक आपका था, मीन, मीडियन और मोड। अगला टॉपिक जो बताने वाले हैं वो पार्टीशन वैल्यू, यूनिट 2 का। सारे में बता चुके पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू में पहला टॉपिक जो है उसका नाम है क्वार्टाइल। देखिए सर, 11 के साथ साथ आपको ये सेमेस्टर में और कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा, इसलिए इसको ध्यान से देखें। हम इस फॉर्मूला के साथ साथ आपको प्रत्येक टॉपिक का सॉल्यूशन करके क्वेश्चन बना के बताएंगे, ठीक है। तो क्वार्टाइल के तहत सबसे पहले क्वार्टाइल के तहत हम यूज करते हैं 2 चीज, एक Q1 और एक Q3। गुड। जब हम Q1 यूज करते हैं, इसको बनाने का विधि होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। तो जान लीजिए कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल Q1 इक्वल टू फॉर्मूला होगा मेरा साइज ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। गुड। जब Q3 निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4 TH सीरीज। तो ये सिर्फ हुआ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का। जब कंटिन्यूअस के तहत फॉर्मूला लिखते हैं तो कंटिन्यूअस के तहत हमारा क्या होता है, Q1 पहले स्मॉल निकलता है। स्मॉल Q1 इसका फॉर्मूला होता है मेरा कंटिन्यूअस टॉपिक में साइज ऑफ 1 n डिवाइड बाय 4 TH सीरीज और कैपिटल Q1 इक्वल टू L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू I। गुड। तो ये हुआ कंटिन्यूअस में Q1। जब Q3 निकालते हैं तो स्मॉल Q3 निकालेंगे, फॉर्मूला इसका होता है साइज ऑफ 3 इंटू n बाय 4 TH सीरीज। और जब कैपिटल Q3 निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू I। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपका क्वार्टाइल का होगा। तो ये पार्टीशन वैल्यू में पहला टॉपिक है क्वार्टाइल। अब दूसरा बताने वाले हैं डेसाइल। डेसाइल टॉपिक क्या है, क्वार्टाइल में डिवाइड करते हैं 4 से, और जो बताने वाले हैं टॉपिक उसमें हम डिवाइड करते हैं 10 से। तो कैसे, ध्यान से देखिए। जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि फायदा ये होगा कि आपको समस्या नहीं, ठीक है। जो बता रहे हैं इसको जरूर लिखिए। तो अगला टॉपिक है डेसाइल, पार्टीशन वैल्यू के तहत। तो डेसाइल के तहत क्या हमारा है कि इसमें हमारा जो नंबर होता है वो 10 होता है, मतलब D1 से D10 तक ही मान निकालना होता है। लेकिन इसमें डिवाइड जो करते हैं वो 10 से ही करते हैं। इसको बनाने का 3 विधि होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। गुड। डिवाइड क्वार्टाइल में 4 से करते हैं और डेसाइल में डिवाइड करते हैं 10 से। जब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो जब Dn में 1 to 10 कोई भी नंबर हो तो फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 10 TH सीरीज। गुड। ये हुआ इंडिविजुअल डिस्क्रीट। जब कंटिन्यूअस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल d निकालते हैं,
फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n इंटू n डिवाइड बाय टी सीरीज, फिर कैपिटल डी एन इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस डी एन माइनस सी बाय एफ इंटू आई। ये हुआ डिसाइड। सेम हमारा परसेंटाइल है। परसेंटाइल में क्या हमारा है कि डिवाइड 100 नंबर तक करते हैं, मतलब उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 10 to 100 नंबर के बीच होता है। तीसरा हमारा पार्टीशन वैल्यू कहता है टॉपिक है परसेंटाइल। परसेंटाइल तो परसेंटाइल में क्या होता है, n जो होता है वो 10 to 100 के बीच होता है, और इसमें जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं हम लोग इससे 100 से करते हैं। इसको बनाने का भी 3 विधि होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला जो होता है वो हमारा डीएन के तहत कोई नंबर हो, चाहे वो 10 to 100 पी, क्योंकि परसेंटाइल को पी से नोट करते हैं, तो पी एन के तहत 10 to 100 कोई नंबर हो तो फॉर्मूला होगा मेरा साइज ऑफ, यहां लिखेंगे एन, यहां लिखेंगे एन प्लस 1 डिवाइड बाय 100 टीएस सीरीज। गुड। तो ये हुआ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का। जब परसेंटाइल के थ्रू कंटीन्यूअस बनाते हैं तो पहले स्मॉल पी एन लिखेंगे, फॉर्मूला होता है साइज ऑफ, यहां लिखेंगे एन, एन डिवाइड बाय 100 टीएस सीरीज, और कैपिटल पी एन इक्वल टू एल प्लस, यहां लिखेंगे कैपिटल स्मॉल पी एन माइनस सी बाय एफ इंटू आई। तो ये हमारा पार्टीशन वैल्यू के तहत क्वार्टाइल हुआ, डिसाइल हुआ और ये परसेंटाइल हुआ। इसको आप ध्यान से देख लें। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ध्यान देखेंगे, जो भी बता रहे हैं इसको आप जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से फायदा ये होगा कि फॉर्मूला आपका एक जगह रहेगा और बनाने में समस्या नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा फॉर्मूला एक जगह रहेगा तो आपको सॉल्यूशन करने में समस्या नहीं होगा, दिक्कत ही नहीं होगा। हम सारे चैप्टर का फॉर्मूला एक जगह ही लिख दे रहे हैं। आपका तीसरा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, या यूनिट थर्ड के तहत कर सकते हैं, उसको डिस्पर्सन भी कर सकते हैं। डिस्पर्सन में पहला टॉपिक जो है उसका नाम है रेंज। रेंज जो होता है ये आर से नोट करते हैं। गुड। तो रेंज बनाने का भी 3 विधि होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटीन्यूअस। हम शॉर्टकट लिखे हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। जब इंडिविजुअल के तहत फॉर्मूला लिखते हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जब हम इंटर कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं, ऑफ रेंज निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका इंडिविजुअल का भी है, डिस्क्रीट का भी है और कंटीन्यूअस का भी है। मतलब तीनों के तहत फॉर्मूला यही होता है। यदि रेंज निकालने के लिए कहेगा तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यदि कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहेगा तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। इसका आंसर हमेशा 1 से कम होता है। गुड। ये डिस्पर्सन देता है। ये डिस्पर्सन का नियम होता है कि डिस्पर्सन में जो भी आंसर होता है वो 1 से कम ही होता है। गुड। दूसरा हमारा क्वार्टाइल डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन डिस्पर्सन का दूसरा टॉपिक है। तो क्वार्टाइल डिवीजन के तहत हमारा
बनाने का 3 विधि होता है। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। तीनों के तहत हमारा जब क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। जब इंटर क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए कहेगा, इंटर क्वार्टाइल डिवीजन, तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। और यदि सिर्फ कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। तो हमने बताया कि कोएफिशिएंट का मान हमेशा 1 से कम होता है, कोएफिशिएंट का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये आपका डिस्पर्सन का दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन जो होता है ये 3 टॉपिक है। मीन डिविएशन के तहत हमारा पहला टॉपिक होता है मीन डिविएशन ऑफ मीन। मीन डिविएशन ऑफ मीन का जो लोगो होता है वो इस प्रकार होता है। इसको बनाने का फॉर्मूला 3 होता है, 3 विधि। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। गुड। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूअस। जब इंडिविजुअल के तहत सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम मीन सॉल्व करेंगे और मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको मीन का फॉर्मूला पहले बता चुके हैं। इंडिविजुअल के तहत पहले हम मीन निकालते हैं एक्स बार, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन। उसके बाद निकालेंगे मीन डिविएशन ऑफ मीन, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरा सिग्मा डी एक्स बाय एन। ये मीन का इंडिविजुअल होगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का सेम फॉर्मूला होता है, पहले मीन निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बाय एन और उसके बाद मीन डिविएशन मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। गुड। ये सिर्फ हुआ आपका मीन डिविएशन मीन का। जब मीन डिविएशन मीडियन यूज करते हैं, गुड, तो सबसे पहले मीडियन निकालते हैं, उसके बाद मीन डिविएशन मीडियन। तो मीन डिविएशन मीडियन जो है वो इंडिविजुअल के तहत फॉर्मूला होता है मेरा सिग्मा डी एम बाय एन और कंटिन्यूअस के तहत फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम बाय एन। गुड। तीसरा हमारा कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस के तहत निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। जब हम मीन डिविएशन ऑफ मोड टॉपिक पढ़ते हैं, मीन डिविएशन मोड, तो मोड का फॉर्मूला के तहत जब इंडिविजुअल निकालते हैं इसका लोगो होता है इस प्रकार। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन ऑफ मोड इज इक्वल टू सिग्मा डी मोड बाय एन। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के फॉर्मूला यूज करते हैं तो मीन डिविएशन मोड इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी मोड बाय एन। तो ये कंटिन्यूअस है। बशर्ते मीन डिविएशन मीन मीडियन मोड हो तो उसमें मीन मीडियन मोड भी निकाला जाएगा, उसके बाद डिविएशन यूज करेंगे। जब तक मीन मीडियन मोड नहीं निकालेंगे तब तक डिविएशन का यूज नहीं करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसी के तहत चौथा टॉपिक स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो बनता है इसका लोगो होता है इस प्रकार, ठीक है, या कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। इसको बनाने का भी दो विधि होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट। सबसे पहले एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। भले दोनों बनाने का 3 विधि, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जब इंडिविजुअल के तहत हम फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट के तहत तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट पे सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन। गुड। जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की तरफ फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रूट पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन। गुड।
तो ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। बाकी फॉर्मूला हम बताएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। इसको आप ध्यान देख लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा और फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपको बना के मिल, ठीक है, जिसमें आपका कोरिलेशन है, एक्सप्लेनेशन। गुड। जैसा कि आप लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहे थे, तो स्टैंडर्ड में आपको डायरेक्ट बताए, दूसरा स्टैंडर्ड डिवीजन में इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड की तरह फॉर्मूला जो होता है इंडिविजुअल में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू रूट पे सिग्मा dx स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा dx बाय n का होल स्क्वायर। गुड। ये इंडिविजुअल का। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला होता है रूट पे सिग्मा f dx स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा f dx बाय n का होल स्क्वायर। गुड। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन का आपका इनडायरेक्ट मेथड हुआ। अगला हमारा यूनिट है स्क्वेनेस। गुड। स्क्वेनेस स्क्वेनेस जो होता है इसको हम जे कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। गुड। यदि मीडियन के द्वारा हो तो उसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिवीजन। बेसिकली इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो। ये स्क्वेनेस हुआ। अगला टॉपिक है कोरिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम आर से करते हैं। इसको बनाने का जो विधि होता है वो 3 होता है। पहला होता है कार्लपर्सन, दूसरा होता है स्पेक्समैन और तीसरा होता है कॉन्करेंट। तो कार्लपर्सन जो होता है उसके तहत फॉर्मूला जो होता है कार्लपर्सन के, उसके तहत फॉर्मूला जो होता है बहुत इजी होता है। ध्यान देखेंगे, फॉर्मूला होता है सिग्मा dx इंटू dy डिवाइड बाय रूट पे सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये हुआ कार्लपर्सन। स्पेक्समैन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और तीसरा होता है कॉन्करेंट का, जिसको हम आर सी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट पे प्लस माइनस 2c माइनस के बाय के। तो ये हुआ हमारा कोरिलेशन फॉर्मूला। तो जो भी टॉपिक आपको बताया है उसके तरफ फॉर्मूला को ध्यान से नोट डाउन कर लें। प्रत्येक चैप्टर को आपको बता दीजिए, ठीक है। ओके।